और बढ़िया सुंदर ढंग से निकल गए भैया। शिव संकल्प किन्नी मनमाही, है ना, भगवान बढ़िया सुंदर संकल्प कर डरे है, वो निकल गए। और जैसे ही निकली कैलाश पर्वत पहुंची, कैलाश पर्वत पहुंच के भगवान जो है अपन लीन हो जाते, तपस्या में बात करना छोड़ देते, सती भैया से बात करना छोड़ देते भैया, वो राधे प्रसाद खाना पाना बंद कर देते, है ना। समझे बात खबर माता के भगवान भोलेनाथ जरा माँ का है, वही ओकर माँ बने प्रयास सती मैया कर से जोकर धर्म पद लिए था, एला बर्दाश्त मोर बाबा नहीं कर सके भैया। मतलब कहने का आशा ये है, संत जनों का कहना है, कपट बस को मेरे प्रभु जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले उसके पास आगे एक बार झूठी बोल दोगे भगवान बर्दाश्त करेगा, लेकिन जो कपट करते हैं, कपटी वेश धारण करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं जनमानस के साथ, उसको मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं करते, उसको त्याग ही देते हैं, उसका हाथ नहीं पड़ते। अरे वो तो अपन धर्म पत्नी ला त्याग देते, हमारा तुम्हारा तुच्छादी मन कारण है। इसलिए कभी भी भगवान के सामने हमें खुला हृदय लेके जाना चाहिए एकदम, है ना, कभी भी कपट भाव लेके नहीं जाना चाहिए। और भगवान का कभी भी विनती करना है तो दूसरा के बारे में ऐसे हो जाए भगवान होगा कि ये भी नहीं बोलना चाहिए, कहते भाई संत मन, है ना। अपने वर मांगना है, अपन घर परिवार वाले वर मांगना है, सही चीज की ही बात करना है, दूसरा बुरा हो जाए करके भी नहीं बोलना है भगवान कर जाके। कई जन के विश्वास थे भगवान कर जही टूटन नरियल अधर के चल देते, बोल देते भगवान ओदे फलाना आदमी है या फलानी बाई है, मोर अच्छे से काम ला बिगाड़ दे, ओकर मारे ऐसे से दे भगवान में तू टूटन जोड़वा नारियल चढ़ा तो ओकर सब लते बिगाड़ दे ऐसे। उसने करी का भगवान ने बताओ है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार भगवान के सामने हमें कपट रूप लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तुम कदनों भी मनाए कोशिश करो कि दूसरा को नुकसान कर कर करके, भगवान करने वाला नहीं है, है ना। कपट रूप भगवान जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, यही वो कहना है। संत मन के भी ये कहना है। और भगवान बातचीत करना बंद कर दी, खाना पीना बात करना बंद कर दी। माता गौरी बढ़िया हो लगा भांग बना बना के दे पिया, बढ़िया खुश रखे भगवान मस्त ओखर सेवा करे, चरण दास सब अधिकार से ओला मुक्त कर दी भगवान भूतभुतेश्वर। और तपस्या में लीन हो जाते, है ना, इतना तपस्या में लीन हो जाते। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, है ना। कितने साल तक तपस्या करे सुनो, 87,000 साल तक, है ना। 87,000 साल तक मोर बाबा तपस्या करे भैया। 87,000 साल तक लगातार राम 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 करत मोर भगवान बैठे। अब 87,000 वर्ष पूर्ण हो जाते हो, जब अचानक पोखर तपस्या ये होती, तपस्या से जब वो जागते, है ना, तब देखते का कि सती मैया जो है वो सामने में बैठे लोटम पानी भरते, है ना। भगवान जागी थे एक लोटम और हाथ से पानी पी, लेकिन वाह मेरे भोलेनाथ उसको त्याग देते हैं। कहते जैसे ही तपस्या से जागते हो क्या कर लेते भगवान की का काम है तपस्या। देख आप मन का सोचो, अभी बड़ दिन ले भागवत गीता पुराण मन सब चीज सुने हैं, है ना। एक हफ्ता कार्यक्रम है, एक बाद जस्ट 1-2 दिन ये तुरंत व्यवस्था हो जी तू मन जाऊ सुने बस का घेरी बेरी इसने तमाशा होते ही, रामायण होते, भागवत होते, शिव महापुराण होते, फिर क्या चालू हो गए। सब तो नहीं गई, लेकिन कोई कोई मन में ऐसा बिल्कुल भावना ही ये घेरी बेरी ये सब चीज नहीं होना है ऐसे करके, है ना भाई। का वैसने ढंग से भैया बढ़िया भगवान भूतभुतेश्वर नाथ बढ़िया अपन ऐसे जागते ना तका करते तपस्या भगवान के रामे नाम राम राम करत जब करत थे, जैसे ही जागते हो तुरंत तो चालू कर देते भैया। हुआ कैसे, राम राम तेहि सुमिरन लागा, है ना। भगवान भूतभुतेश्वर राम राम करत फिर अपन आंखें ऐसे खोलते हैं। बात कैसे समझना है तुम्हारा, अभी राम राम का आंखें बंद करे और 87,000 साल हो गए के साथ 87,000 आंखें बंद है, 87,000 साल आंखें बंद करे राम राम कही डरी और तुरंत आंखें खुली तक कुछ तो आराम करना चाहिए ना, पानी वानी कुछ पीना चाहिए ना, ओला भी नहीं करे बाबा, फिर राम राम चालू हो जाते भैया। पहली आंखीला बंद करके करी सब आंखीला खोल के राम राम करे चालू कर दे, लेकिन राम से एक पल के लिए दूर मोर बाबा नहीं हुए भैया, ऐसा संत मन के कहना है। अब माता सती देखते जाके प्रणाम करते, प्रभु बड़ दिन के बाद जागे हो, बड़ है ना, बड़ लंबा तपस्या चलते रहे भगवान, तो सम गोठिया बताए पर मैं तरस गिरे हूं प्रभु, कुछ तो गोठिया बता ले, कुछ तो कथा महूर सुना भगवान, एक जन मगर रखते हा ऐसे की के ऐसे बात है सती कथा सुनू काका कथा सुन में राम जी कथा सुना दे भगवान कहूंगा, ऐसे की बढ़िया निवेदन करते हैं ना।
तो ठीक है मैं तोला राम जी के कथा सुना तो ऐसे के बढ़िया सुंदर ढंग से राम कथा सुनाने लग गए भगवान भूत भावन भोलेनाथ सती मैया ला मेरी माताओं। और कथा सुनाए के पहले क्या करते है ना, माता सती या अर्धांगिनी है ना, बाबा के अर्धांगिनी ऊपर अर्धांगिनी के स्थान कहाँ रहते, पुरुष मन के वाम भाग में रहते हैं ना भाई, वाम भाग में अपन अर्धांगिनी मन ला स्थान प्रदान करे रहते पुरुष मन पूरा जो भी है। तो वैष्णव भगवान हमेशा जब भी बैठे ना ये जैसे मोर बाबा बैठे ना एक देखा दो ना, तो बगल में साइड में माता गौरी बैठे, ऐसे मन के मतलब दृश्य रहा है, कंडीशन रहा है, कैलाश की व्यवस्था रहा है। एक ठने जो सिंहासन है ना वो सिंहासन में दोनों कोई बराबर अगल बगल में बैठे, ये जब तक अगर धर्म पत्नी रही तब तक अपन वाम अंग में बिठा रहे ना भगवान है। लेकिन जब से वो मां सीता का रूप धारण कर भगवान जब से वो त्याग दी वो काम भगवान बंद कर दिया, अपन वाम अंग में बिठाना भगवान ने मना कर दिया, बंद कर दिया। सती मां को कहां बिठाते हैं, सामने में, जैसे आप लोग बैठे ना मेरे सामने में बाबा के सामने में, वैसे सम्मुख सीते सम्मुख बिठा देते हैं ना, सम्मुख बिठाते हो लगे हरि कथा कहन सुनाई भगवान मुखर बाद होला हरि की कथा भगवान राम की कथा सुनाए पर लग जथे संगवारी हो। और बढ़िया सुंदर ढंग से भगवान के जब कथा के रस में डूब गए, बढ़िया ठीक अच्छा सुंदर कथा राम जी के मस्त सुनाते उतना समय भैया का होतेगा, देवता मना है नहीं, एक से एक विमान में बढ़िया सजा धजा के ऊपर डाले से बढ़िया जहाज होते हैं, नीचे बैठे कैलाश में। अब माता सती के फिर दिमाग हट गए, फिर कथा से हट जैसे आप मन के बार बार 5-5 मिनट में हट जाते ना है ना, कोपे डीले 5 मिनट में टेढ़े सरा चल दे तो फिर 5 मिनट में दूर चल दे तो रायपुर बम्बई फगाद सब 2-2 मिनट में भाग जाते हो आप मना है ना। वैष्णव सती माता गलत दिमाग हट गए, ऐसे सुना तो है आगू बैठ के कथा जैसे तुम सुना तो तैसे है ना, अब वही डाले से स्वाभाविक से बात है, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर बस निकला तो ऊपर डाले वहां सब जन के मुंह ऊपर डाले होई कि नहीं होई, सत्य बात है ना, होई, इसको नकार नहीं सकते आप, ये व्यवहार ऐसा होता ही है ना। तो वैष्णव बढ़िया बड़े बड़े विमान ला सजा धजा के देवता मानो बढ़िया जात रहा है, भैया कहाँ जात रहते, दक्ष है ना, उधर पिता के जो यज्ञ के रचना कर रहे थे राजा दक्ष वहां जाते थे शामिल होकर उनका निमंत्रण पाया। सती माता देखते अरे वन कहाँ जात हुई, भगवान बेचारा है बोला तो जैसे कथा सुनाते छेगा बोला थे, बाकी गण मन दूध भूत मन बैठे थे मन बने सुनाते, माता सती ऊपर डाल लगे थे, अरे अब तो काम ही नहीं बने ऐसे कथेगा मैं के वाले समझाओ थोड़ा सती ऐसे की के गा। तब भगवान ला निवेदन करते प्रभु क्षमा चाहत हो प्रभु थोड़ा कथम विराम दू ऐसे करते, भगवान ला रुकवा देते कथा है ना भाई, का हो गए सती मैं दिन हो रहे होते रुकवा दे, क्या बात है बता ऐसे करते। भगवान मोर मन में एक प्रश्न है, ये देवता मन ऊपर टहलने कहाँ जाते भगवान, ओहो तो हेलीकॉप्टर के पड़े है वो एडा हम सुंदर राम कथा चलाते ला सुनना ऐसे ही भी बोलते भगवान भोलेनाथ, लेकिन नहीं माने, नहीं भगवान बोल जानना है मन कहाँ जा, जान ले तो बड़ दुख हुई सती, देख तो ज्यादा टेंशन आ गई थे, मत जानती ही बढ़िया है ऐसे कहते नहीं भगवान अब तो टेंशन आ जाएगी, अब तुम जानना अच्छे ऐसे कहते, अब तो मैं बिल्कुल जानती हूँ आप बता के रहा ऐसे करके है ना भाई। तो भगवान वाला बताते कि देख सती ये जितना देवता मन सब ऊपर डाले जाते ना ये सब तोरे दादा घर जाते ऐसे कहते, बता देते का भगवान की बात तो सुन के कौन है सती मैया मोरे दादा घर जाते मुझे नहीं पता, मोर पिताजी घर काबर जाते भगवान इसे कहते, तो तोर पिताजी वहां सब जन के पूरा बढ़िया यज्ञ करवाते अपन घर में, और सब जन निमंत्रण दे, सब जन के व्यवस्था बढ़िया रखे, सब जन दान पुण्य करूंगे, सब ला सोना चांदी दूंगे, सब जन बढ़िया बढ़िया सब प्रदान करने वाला है तोर पिताजी देखा से सब जाते यज्ञ में अपन अपन भाग ला लेबर अपन अपन आहुति ला लेबर। अच्छा मोर पिताजी यज्ञ रखे, यज्ञ के रचना करे, इतना बड़े हो मैं होकर सब पुत्री हो मोर जन्म दे हो महिला नहीं बताया, इतना बड़े में दुर्भाग्यशाली हो गए हूँ आज मोर पिता के नजर में है ना। और एक बात मैं बता दूं शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान बुद्धेश्वर के आज्ञा से दक्ष ने तपस्या करके मां सती को मां जगदम्बा को अपने पुत्री के रूप में जब प्राप्त की तो मां सती ने उसको वरदान देते हुए कहा था कि हे दक्ष मैं तो तब तक तुम्हारी पुत्री बनकर रहूंगी जब तक से तुम्हारा प्रेम मेरे अंदर मेरे ऊपर रहेगा, और मेरे ऊपर से तुम्हारा प्रेम हट जाएगा दक्ष उसी समय में तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करके सती हो जाऊंगी ऐसे करके उसी समय बोलते रहे हो। अब आगे
जल्दी बढ़िया सुंदर देखा के भगवान बता दी तोर पिताजी के इमे जाते यज्ञ में से करके माता सती का टेंशन हो जाते भैया है ना। हे भगवान मैं ती बड़े का पाप करते हो कि आज मोर पिताजी मोर त्याग दी। सब आप विचार करके देखना मेरी माताओं है ना। किसी के घर में आपके ही पिता ने अगर यज्ञ या कोई भी विवाह रखा आयोजन रखा है, आप उसकी सगी पुत्री आपको ना बुलाकर आपके अगल बगल वालों को बुलाएगा तो आपके हृदय में कैसे लगेगा बताओ, जलन होगी ना है ना। अच्छा नहीं लगेगा क्या कहने का मतलब। तो उसी प्रकार से मां सती आज तड़पे पर लग गए, कल्पे पर लग गए। अरे लोकल आदमी मतलब कोई पूछे नहीं गांव में तेसन मतलब मोर पिताजी बुलाए मोर पतिला जो संपूर्ण संसार के पूरा ब्रह्मांड के मालिक के चराचर विश्व के जो पिता है बोला निमंत्रण नहीं दे। ऐसा पिता के तो पुत्री होना बेकार है, इसे सोचते हुए माता सती आज विचार करे भगवान से जीत करे देते भैया। आओ एक बढ़िया प्यारा सा भजन कीर्तन होकर बात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ो अपन मन वाणी हृदय की पवित्रता के लिए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। सबसे निवेदन पुनः तालियों से सेवा करते हुए भजन के साथ आनंद लेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। आइएगा तालियों से सेवा करते हुए। बोल बांके हरिराज नैना तू बहुत ही प्यारा भजन चल रहा है। पुनः आप सबसे निवेदन मैं अपने अपने स्थान पर अभी का 2-3 टन भजन ला बैठे बैठे आनंद उठाओ। तुम्हारो मन के पैर हाथ बहुत पिरात हुई मोला लगा थे ना काबर मूल हटाए बात। तो चलिए आराम पा जाओ, आप लोग भी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। बड़ा प्यारा भजन नाचते झूमते गाते ताली सी सेवा करते हुए आप सबका सुना हुआ और मनोरंजन प्रदान कराने वाला आनंद प्रदान कराने वाला भजन आप सबके बीच में रखा जा रहा है। बोले गौरी शंकर भगवान की इधर भी भाई साहब आप सब भी। नैना तू बुरे तुझका बुरा न कोई आप ही दिलदार आप ही बैठे रो तनिक कंकड़ पसंद नैनन को नैनत हो उन नैनन को चैन कहा जिन नैनन में तो नैना 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 सभी लोग बड़े आनंद के साथ
अपने ही छाप तिलक सब छीन रे मुझसे के। हाँ, आप लोग खड़े ही रहिएगा। अभी एक और प्यारा भजन तुरंत तत्पश्चात आप सब विराजमान होंगे, है ना। हर्ष उल्लास के साथ झूमते हुए आप सबको भजन गाना है। प्यारे हमारे आदरणीय बाबा जी का गाना है, अद्भुत वृंदावन में बहुत चलता है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे नमः पार्वती पते हर 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 श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। हाँ, बढ़िया लगा तो नहीं खड़े होता, बैठे रहे होता थोड़ा दर्द वगैरह इसने ओकरे कारण तो बोल होगा, समझो नहीं भैया आप। बोले गौरी शंकर भगवान की बहुत प्रकार से फायदा है ना खड़े होने। हमला भी बोल बोल सरकार तेरी सरकार में। चलो भैया नौकरी बजाने हैं सरकार जी के। हम रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार में।
मुझे रख लेना त्रिशाल तेरी रखवाली, मुझे रख लेना त्रिशाल तेरी रखवाली, मुझे रख लेना त्रिशाल तेरी रखवाली। मेरा क्यों मिटा दे मेरा भगवान के लिए गाना है। मेरा क्यों मिटा दे मेरा हमें रख लेना त्रिशाल तेरी दरबारी में। बोल गौरी शंकर भगवान की। आप सब मेरी माताओं बंधुवर्ग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सूचना आज का राम अवतार सम्मानित श्री राम अवतार साहू जी एवं मिलन साहू जी शाह परिवार की तरफ से आज का फल प्रसादी का वितरण होगा। आज इनके तरफ से जिनके अपने पूर्वजों के याद में पूर्वजों की तृप्ति के लिए महानुभाव ने उनके अंश ने आज राम शंकर जिनके राम शंकर गोटिया गयाबाई झल्लू बड़े गोटिया मीराबाई बहारू दाऊ है ना, इनकी आत्मा की शांति के लिए इनके जो है इनके जो आप क्या हैं राम अवतार साहू जो इनके परिवार के हैं अपने पूर्वजों के आत्मा शांति के लिए आज का प्रसादी का फल प्रसादी का व्यवस्था किए हैं है ना। और ठीक है, आप लोग ऐसे पुण्यात्माओं के लिए जोरदार ताली से आप स्वागत कर दीजिएगा है ना। और जैसे इनके हृदय पर यह विचार आया कि मैं अपने पूर्वजों को कुछ तृप्ति दे पाऊं, ऐसे सत्कर्मी है ना, ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से यही लोग और परलोक में भी जो है पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं,
निश्चित रूप से आपके पितर पुरखों का जो है आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसी हमारी कामना, ऐसी भूतभूतेश्वर से मनोरथ रहेगा, ऐसा निवेदन आपसे रहेगा। इस तरह आप लोग भी अपने मन में विचार लाया करें, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी पूर्वज जो है, पितर पुरखा जो है, कहीं ना कहीं आप लोगों के आस में होगा कि हमारे कुल में भी, हमारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति तो हो, कोई तो ऐसा जन्मे जो हमको तृप्ति दे पाए, है ना। कहीं फल दान कर दे, कहीं पानी दान कर दे, या और कहीं कुछ भी दान करके, मतलब कहने का मतलब क्या है, शास्त्रों का कहना है, शिव पुराण की कथा कहती है मेरी माताओं, हम लोग जो भी चीज दान करते हैं, जो भी भेंट करते हैं, जिस जरूरतमंद को, है ना, या और अन्य को प्रसाद के रूप में भेंट करे, या उसको जरूरत की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करे, वो सारा का सारा चीज ऊपर में जितने हमारे पूर्वज पितर हैं सब लोग उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए दान का महत्व है ना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। निश्चित रूप से आपके भी पिता पुरखे जो है ऐसी आपके प्रशंसनीय कार्य से निश्चित रूप से खुश होंगे और पितृलोक से आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। आइएगा कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब कथा में प्रवेश करते हैं, है ना। भगवान भूतभूतेश्वर लपुष्टे जी माता सती है ना। भगवान बता दे सुला हमन कहा रहे कथा में कि देवतावन, सारा देवतावन जो है, जितना भी देवता है, इंद्र देवता, ब्रह्म देवता, विष्णु जी और अन्य जितना भी देवी देवता है ना, सब बना दक्ष के यज्ञ में शामिल होगा जाते भैया। माता सती रे कहन पता चलते, बहुत ग्लानि होते, बहुत दुख होते। आज मोर पिता, आज मोर त्याग दीस, है ना, मैं खुद की पुत्री हर वो आज मोर ऐसे अनुचित व्यवहार करते हैं। ये दुराचारी पिता के तो पुत्री रहना ही बेकार है ना। ऐसे मन में आज मोर मां सती विचार करते भैया, और भगवान लगते, भगवान महू आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं यहाँ अपन पिता के यज्ञ में जाना चाहता, ऐसे कहते हैं ना। भगवान कहते देख सती, बिना निमंत्रण के और बिना बुलावा के कोई भी व्यक्ति ला काकरो घर में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोलतेगा बिना। वास्तविक में सही भी कहना है, तो माता सती मोल भेजी की के और यज्ञ ऊपर विध्वंस करने का के तो सोच डरी से मोर देह लग त्याग काबर की शंकर भगवान भोलेनाथ मोर पति तो मोर त्याग करे। जब वो सामने में बैठाई ना माता सती ला कथा सुनते, माता सती यज्ञ तो एक बहाना है, वो यज्ञ में जाकर अपने देह का त्याग मां को करना है ना, ये मेन कारण है। इसलिए क्या करती है माता सती जो है, बोलते बाबा से निवेदन करते, बाबा बता देते देख सकती बिना बुलावा के, बिना निमंत्रण के जाना अच्छा बात नहीं है, लोग आदर सत्कार नहीं करे, है ना भाई। तो माता सती का कहते देख बोला उपदेश दे लेते थे भगवान 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 वहां सुने हो का सुने हो सती, विद्वान मन कहते मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर, ये तीन ऐसे व्यक्ति है ना। कौन कौन दिमाग रखना, मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर। यहाँ जाने के लिए किसी प्रकार का निमंत्रण का आवश्यकता नहीं लगता है ना, जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। अब मैं जा सकता हूँ महाराज, मैं जा सकता हूँ प्रभु भोलेनाथ, ये सब संत मन के कहना है। शास्त्र पुराण मन में लिखे भगवान इसने कथे कि पिता गुरु और मित्र के घर में बिना बुलावा घर जाते हैं। भगवान मोला जान दो प्रभु, ऐसे कर निवेदन करते, जिद कर देते भैया। तब भगवान कहते चल रे ठीक है जा भाई, ऐसे करके भगवान फिर नंदी ला आदेश करते भैया, और नंदी जाओ तू जंगल लो भेजते संग में माता सती ला, है ना, ओखर पिताजी के यज्ञ में दर्शन करा के लगा। अब भगवान के आदेश पाकर नंदी जी जो है और दो गणों को लेकर यज्ञ में जाते हैं। दक्ष के यज्ञ पर जाकर क्या देखते हैं, है नहीं कि सभी लोग वहां पर यज्ञ पर बैठे हैं, विष्णु भगवान आए हैं, एकदम सज धज कर ब्रह्मदेव आए हैं, इंद्रदेव आए हैं, सभी लोग गए हैं। लेकिन सब जो है माता सती जब जाती है तो क्या स्थिति उसकी रह जाती है, वहां पर वर्णन बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी किया है सुंदर पंक्तियों से चौपाई के माध्यम से। आइए दर्शन करते हैं। बाबा कथे का अमल बता है, भगवान के आदेश पाके पर आशीर्वाद लेके वहां सती जब पहुंचते तो देखते का दक्ष के यज्ञ में बाबा बोले ना, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू सन मानी, दक्ष त्रास
दास काहू न सन्मानी। और का होते जब जाते का ओखर पिता ओखर देखे भी नहीं बता, इतना दिन के बाद ओखर बेटी ओखर घर में गए, लेकिन ओखर पिता ओखर तब देखना भी पसंद नहीं करते है ना। कबर जब ओखर भगवान शिव शंकर ओखर अपमान कर देते, प्रजापति दक्ष के अपमान कर देते, तेकर चिड़ में ओखर गुस्सा में बोला वो बुलाए नहीं रहा है, आमंत्रण नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी माता चल देते। देखते कोई ओखर सत्कार नहीं है, जब देखते ओखर पिता के द्वारा से ओखर कोई सम्मान नहीं मिल पाते ना महाकारी हो, तब का होते सादर भले ही मिलई एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, है ना। अब देखोगा बात करे यार, देखो पिता तो अलग त्याग दे, लेकिन माँ मन की ममता का देखो है, भले जो भी राय होकर माँ बिचारी है और बुलाते आ बेटी सतिया भर दिन में, माँ मन की ममता तो ये है ना। माँ मन के बखान और ममत्व के बखान करे बर तो सारद शेष महेश मन भी जो है अपन आप लोग जो है निछावर कर देते, अपन आप लोग समर्पण कर देते कि ये माँ की महिमा ऐसा है कि ये माँ के ममत्व इस प्रकार है कि एक ममत्व से तो पत्थर मन के भी आंसू निकल जाते, पत्थर मन भी पिघल जाते। इसे बड़े बड़े महिमा अपन आप मन के हमारे मातारी मन के माँ मन के हमारे वेद पुराण मन बताए, बड़ बढ़ा चढ़ा के बताए। अब देखो चाहे डर्राती सो होना राजा दक्ष प्रजापति दक्ष के पत्नी जो है वारुणी है ना, डर्राती मोर पति जेकर त्याग कर दे, जेला भात नहीं है, मैं अगर ओकर आदर सम्मान करूं कहीं मोला भी गले मत निकाल दे, ऐसे करके डर तो ओकर मन में भी रही ना, लेकिन फिर भी अपनी ममता को देखो बेचारी की, जैसी उसकी बेटी आती है, कौन माता सती जैसी ही पहुंचती है, बड़ी में यहाँ बेटी सती आप बैठे ऐसी बुढ़िया बिठाते गले से लगा लेते, ओकर बहनी माने सती माता के है ना, भगनी मिली बहुत मुस्काता, ओकर जो बहनी माने थे छोटे छोटे तो मन बिचारी मन जाते हैं ना, मुस्कुरात जाते, हालांकि बोला बुरा मत लगे ऐसे कि मुस्कुरात जाते, बोला नहीं बोला है कि जाना थे सती का नहीं बुलाएगा, फिर भी बिना बुलाए आ गए ऐसे कि मुस्कुरात जाते हो। माता बड़ा आदर पूर्वक कर, माँ की ममता का बात कर रहे थे हम लोग ने, माँ ही एक जीवन में ऐसी है ना, भगवान से भी बढ़कर अगर किसी का स्थान में है तो वो माँ है ना। और दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो माँ के आशीर्वाद से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है ना, इसलिए हमें माँ का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। अलौकिक से अलौकिक चीज, दुर्बल से दुर्लभ चीज भी जो है हमारे माँ का हम सच्ची सेवा करके आशीर्वाद लेते हैं ना तो बिल्कुल प्राप्त हो जाते। और कौन माँ के, जगत जननी माँ के बात नहीं करत हूँ मैं, अभी हमारे स्वयं के माँ मन की मैं बात करत हूँ, आखिर मन से अपन बहनी मन युवा साथी मन से मैं बात करत हूँ। कभी भी ये मतलब अपन माँ के, अपन बाप के, अपन घर में कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए भैया, बहुत ओकर बुरा परिणाम होते हैं ना। जे अपन माँ के ममता आज देखा तो ना, आज सती माता के प्रति ओखर माँ के काम होता है, जेला ओखर पिता त्याग लेते भाग ओखर जब पहुंची सामने में बैठे तेला देखना पसंद नहीं करते, तैसन कन्या ला ओखर माँ आज अपन गला से लगा लेते भैया, ये होते माँ के ममत्व है ना। तो इस प्रकार से सुंदर माँ के वर्णन तो मैं भी अपन छोटे से मुख से ज्यादा नहीं कर पाऊं। जब देवता नाग किन्नर मन से शारद वाला माँ के बारे में बखान करत करत नतमस्तक हो गए, तो मैं तो छोटे से प्राणियों भैया आप बढ़िया एक प्यारा सा भजन माँ के हम चरण में समर्पित करते हैं, अपन अपन माँ के ओकर बाद कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़िए। बोलिए प्रेम से अपने अपने माता पिता की। आइए सब लोग आज सिर्फ और सिर्फ आप लोग भी अपने अपने माँ को याद करेंगे, उसके प्रेम को याद करेंगे। कब कब आप लोगों के माँ ने आपको लोगों को किस किस प्रकार से प्रेम किया, किस प्रकार से आप सबकी बात को मानी, घर में अपने पति देवता का गाली सुनकर वो बेचारी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। बोलते ना कहीं जाना न थे आप मान है ना, कहीं भी जाना थे घूमे बड़ता अपन पिताजी नहीं कहा बाबू में उड़ान जाऊं तो पापा में होती बार जाऊंगी, पहले माँ न मनाना है ना, माँ बाबू लोग समझा दे मैं संगवारी घर बट्टे पार्टी में जा रहे थे, बोल तो नहीं बोलो बताओ है ना, डायरेक्ट पिता मना कर देते। इसलिए माँ का ममता भाला को मन में गई कहाँ जाइए टूरी ऐसे करके, लेकिन फिर भी अपन ममत्व में बिचारी हार के अपन पति देवता से लड़े करते। जान लेना जी एक कनक तो जाइए 1 घंटे बाद है आने लगी, ये होती है माँ। तो उन्हीं माँ के चरणों पर आइए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की। सभी लोग अपने अपने माँ का आज स्मरण करें, अपनी माँ को याद करें और बढ़िया तालियों से सेवा करते हुए आनंद लेंगे।
बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। दुखन लागी है माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। सभी की माँ मेरे चल है ना, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। है
बोले गौरी शंकर भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरा नमः पार्वती पते हर 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 हर। अब भैया जैसे ही वहां क्षति पहुंचते देखते ना उखर पिता द्वारा अपमान कर देते, लेकिन मां मन तो कहा है जैसे भी हो बेटी ये वैसे करके बढ़िया ले गोठिया ले लो काम चालू करूं, है ना। अब बच्चे कोई पार्टी के यहाँ काकड़ों तरफ ग्रुप के यहाँ देख ले, बोल लो मैं समय देखो चिंता करें कुछ नहीं। हाँ ये ढान के हो गए, आखिरी तरफ के यहाँ सब शांत तरफ चालू हुई ना। बोले गौरी शंकर भगवान की। आइएगा तो माता सती का सादर, उनका माँ, उनकी माँ जो है उनको गले लगाती है, उनकी बहन आती है उनको गले लगाती है। अब जाते हैं सती माता दक्ष के यज्ञ की तरफ आगे बढ़ते भैया। अब जब दक्ष के यज्ञ की तरफ आगे बढ़ते तक देखते शब देवता मन के आहा बड़े बड़े सब भाग वहां रखाए होता है। बड़े ध्यान से सुनो ना कहानी है, बस ये खाली कहानी किस्सा नो है ना। यहाँ अपन जीवन ला कार्य के अपन आप भगवान के प्रति उखर चरण के प्रति लगाए के पावन कथा हरे निश्चित रूप से मानना है। संत मन के कहना है कि भगवान के पावन कथा ला सुनई जो बहुविधि सब संस्था है ना, जो संतों के माध्यम से या किसी की भी माध्यम से कई प्रकार से सब संत मन बताते हैं, वो कथा ला जो श्रवण करते पद धारण करते ना वो निश्चित रूप से कल्याण होते हैं, ऐसे कहना है भाई, है ना। कृषि तुम्हें बार बार निवेदन अपील करता था कि तुम ध्यान से सुने करो कथा ला। बाकी मनोरंजन के समय तो कई दुनिया में है ना भाई। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो आइएगा सती माता अब जाती है कहाँ, दक्ष जो यज्ञ रचाए वहां का जो मंडप आप दर्शन कीजिए, कैसा मंडप उसने विचित्र वहां का निर्माण किया। बड़े बड़े भाग सभी देवी देवताओं के लिए रखा है, लेकिन जिस यज्ञ की पूर्णाहुति हम महादेव को समर्पित करते हैं उसी यज्ञ का उसमें निवाला छोटा सा भी भगवान के लिए नहीं रखा था। बताओ इतना बड़ा भूत। देखती है क्या करती है, सब लोग वहां पे बैठे हैं, देवता लोग भी बैठे हैं, ऋषि गण भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी दक्ष के डर में सती माता से बात नहीं कर रही है। माँ विष्णु भगवान भी वो उससे बात नहीं कर, इंद्र इत्यादि देवी देवता और गए वो लोग बात नहीं। यहाँ तक इंद्र के साथ माँ लक्ष्मी गई है, ब्रह्माणी गई है, ये सब भी गए हैं, लेकिन ये भी माँ सती से बात नहीं कर रही है। सभा में उस सभा पर जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब जो है माँ सती से बात नहीं करते। माँ को बड़ी गुस्सा आती, सबको समझाते हुए कहती है कि देखो जिस यज्ञ में बिना भगवान भूत भावन का नाम लिए भी हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो संपूर्ण नहीं माना जाता, पूर्ण नहीं माना जाता। उस यज्ञ की रचना इस दुराचारी मेरे पिता दक्ष ने किया है, और इस यज्ञ का आहुति पाने के लिए आप देवतागण यहाँ पर उपस्थित हो, ये सरासर मेरे महादेव का अपमान है, तुम सबको इसका फल भोगना पड़ेगा। ऐसी मेरी माँ सती वहां पर कहती है बंधु, कहती है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत कहब सब काऊ, भली भांति पछतावत जाऊ। है ना, जे जे मन भगवान के शंकर के निंदा ला सुनत बैठे हुए कर राजा दक्ष का निंदा करते का कार्तिक पानो का निंदा नहीं करे, या घोरी है मंगले या
चीता के राख पर लग चुकर के बैठे रहते, रंग फन साफ वहां पर गरम देखने सभा में सज्जन मन के बीच में बैठाए लायक नहीं है यार, अमंगल वेशधारी है, काला काला पहने रहते, बिल्कुल सज्जन आदि बनकर बिचारे कई प्रकार के अपमान भगवान के बारे में विचित्र विचित्र बात करते भैया। कौन है? दक्षा। और वो सब बात लाओ जितना वहां पर उपस्थित रहते ना, निवाला खाए पर जा रहते, आहुति लेवल सब देवता मन भी सुनते, लेकिन कोई मना नहीं करेंगे। बता ऐसे सब माता सती है, सबो जन पर बढ़ देखो जे मन शंकर के निंदा सुने हो, शंकर कहती भी है हमारी पुराण, जहां कहीं भी शंकर का निंदा हो, है ना, अगर आपके ऊपर सामर्थ्य हो तो उस व्यक्ति का जीवा आप खींच लो, अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो उस जगह से चल जाओ, लेकिन शंकर की निंदा में नहीं सुननी चाहिए, ना करनी चाहिए, ऐसा हमारा पुराण करता है। जीवा खींच लो उस व्यक्ति का जो शंकर का निंदा करता है, ऐसा हमारा सनातन संस्कृति कहती है। लेकिन शंकर का निंदा, शिव का निंदा जो व्यक्ति सुनता है, वो करता है, वो लोक परलोक किसी भी लोक में कल्पों तक जो है प्राप्त नहीं होता, भगवान को प्राप्त नहीं होता, नरकों में, कठोर नरक में वो सड़ता पड़ा रहता है उस योनि पर, वो ऐसा हाल उसका हो जाता है। मां बोल पड़ी, हे देवगण मुनिगण ध्यान से सुनिए, आप में से जिसने भी बैठकर मेरे पति की निंदा की है और जिसने अपने कानों से निंदा को श्रवण किया, आप दोनों को दंड मिलेगा। मां सती बोल रही है, इनको किनको दंड मिलेगा? जो निंदा को कहे हैं अर्थात दक्ष को, और जो सुने हैं अर्थात आप सब लोगों को, ऐसे करके आपको सबको दंड मिलेगा। ऐसी मेरी मां कहती है, दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, वो तो जगत के पति है, जगत के आधार है, और ऐसे शिव शंकर का आपने अपमान किया, निश्चित रूप से इसका फल आप सबको भोगना पड़ेगा। ऐसी मेरी मां दहाड़ती हुई वहां पर कहती है। सुनो, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हो, देवता हो, नर हो, किन्नर हो, नाग हो, जो भी हो, सबको भगवान शंकर की निंदा के कारण दंड को जो है भोगना पड़ेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, यहाँ पर मां में यह बहुत जबरदस्त सुंदर उपदेश हमारे बीच में रख कर गई। क्या कहती है? मर्यादा कहती है कि जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो, सामर्थ्य तो उस व्यक्ति का क्या काट दो, मैंने बोला जीवा काट दो, अगर इतना सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से निकल जाओ। ऐसी मेरी मां सती कहती है। आज इस निज पिता ने, अपने पिता को बोल रहे हैं दक्ष के बारे में, है ना, आज इस निज पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी, मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी। ऐसे करती हुई मेरी सती मां अपने अंगूठी से योग अग्नि को प्रज्वलित करती है और अपने शरीर को जो है भस्म कर देती है। बोले मां सती की। अब जब मां सती अपने उसको देह को अग्नि में जो शिकार कर देती है, जला डालती है, भस्म कर देती है, वहां पर उनके जो दुगन आ रहे थे सभी लोगों ने वहां पर हाहाकार मचा दिया, सभी देवी देवताओं को परेशान करने लग गया, ऋषि मुनियों को मारने लग गया, संत को यज्ञ को विध्वंस करने लगा, देवताओं को भगाने के लिए लग गया, सबको, संतों को, किसी को उसके जो है गण जो है छोड़ नहीं रहे, वहां पर सब अति विचित्र वहां का जो है हालत वहां पर कर दिए हैं। और इस प्रकार उत्पात मचाता हुआ उसका गण जो है, सब लोग भारी मात्रा में उत्पात मचाते हैं और सब दक्ष को पकड़ लिया और जो है उसके सिर को घुमाया और अलग कर दिया। भगवान के पास उसके जो जाते हैं वो पास सती ने जो है प्रभु देह को त्याग दिया। बाबा को जब ये बात पता चलती है, बाबा अपने जटा से एक जगह का निकाल कर दूर में फेंकते, वहां से वीरभद्र नामक एक बहुत बड़ा ग्रह निकलते, देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जाते हैं यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में देखता है तो दक्ष को पकड़ता है, दक्ष के गदा को अलग तलवार से निकालकर उसी यज्ञ में झोंक देता है। और दक्ष की इस प्रकार की दुर्गति जब होती है, पुनः देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार भयंकर उत्पात उसके गणों ने वहां पर मचाया। मेरी माताओं, बाबा आए, देखे, पता चला कि सती को अपनी देह त्याग गई है ना। सारा कुछ तो वीरभद्र ने उसका तहस नहस कर दिया। उसके बाद मेरे बाबा आते हैं और मेरी मां की अधजली उसकी चिता को जो है लेकर जो है आकाश में उड़ जाते हैं।
है ना। और ऐसा कहना है संतो, आप लोग को मैं बता दूं, जहां जहां अब वो जलता हुआ चिता था उसका, है ना, जहां जहां मेरी माँ का अंश, जिस का अंश वो जलता हुआ गिरा, उस अंग पर एक एक शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। उसी को 51 शक्ति पीठ के रूप में हम पूजते हैं, उसका वंदन करते हैं। वही मेरी माँ सती का अंश है। जैसे कि बहुत से शक्तिपीठ में माँ का अलग अलग जो है भागों का जो है वर्णन आता है, वो सब तीर्थ स्थान है, शक्तिपीठ है। ये कौन कौन से 51 शक्तिपीठ है उसका दर्शन हम आपको कल कराएंगे। आज की कथा आगे इसके हिसाब से शिव महापुराण कहती है, जब भगवान मेरे बाबा ले जाते हैं माँ सती का सारा अंग जब 51 स्थानों पर गिर पड़ता है, फिर मेरे बाबा जो है बहुत क्रोध होकर नृत्य करने लगते हैं, है ना। क्रोध में नृत्य करते बाबा, सोचो बता, क्रोध में नृत्य करने लगते हैं, गुस्सा में, है ना। और बहुत प्रकार से मेरे बाबा विलाप भी करते हैं, है ना, विलाप करते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत इधर उधर माँ को लेकर घूमते हैं, है ना। फिर सारा चीज करने के बाद मेरे बाबा जो वापस कैलाश पर आकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ध्यान में, उनकी तपस्या में वापस चले जाने का प्रयास करते। उससे पूर्व जो है जब माँ सती को लेने के लिए मेरे बाबा वहां पर गए थे, तो उसके घर वालों ने जो है उनसे निवेदन किया कि प्रभु जो भी हुआ, विष्णु भगवान निवेदन करने के लिए चले गए, है ना, प्रभु जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन ये दक्ष जो है ब्रह्मा का पुत्र है, प्रजापतियों का पुत्र है, और इसको जीवित रहना भी जरूरी है। प्रभु वीरभद्र ने इसका गला जो है अलग काट कर यज्ञ में भस्म कर दिया है प्रभु, लेकिन इसको जीवित रहना आवश्यक, क्योंकि यह प्रजापतियों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान तो करुणा के निधान है मेरे माताओं, आदेश करते हैं कोई भी, है ना, जीवित पशु का जो है, जो तुरंत जिसकी मृत्यु हो रही है ना, मार कर नहीं लाना है। बाबा बोले हैं वहां पर मार कर नहीं लाना, जो जीवन जिसने लगभग घंटे भर का समय बीता हो, इस प्रकार का कोई जीव अगर तुरंत कहीं पर मरा पड़ा होगा तो उसका जो है सिर लाकर ला दो, मैं उसको पुनः जीवित कर दूंगा। लोग चले जाते हैं ढूंढने के लिए, कहीं तो कुछ होगा ऐसे कर, तो जाते जाते एक देवता को मिलता है उसके बकरे का एक सिर, जो तुरंत कोई व्यक्ति जो है उसको बलि करने के लिए वहां पर रखा था, उसका सर जो है वहां पर पड़ा था, उसी को उठा कर ला लेते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को देते हैं। भगवान उस बकरे के सिर को दक्ष के ऊपर रख देते हैं, और राजा प्रजापति दक्ष उसी रूप में उस दिन से पूरा जाने जाते हैं। ऐसी करुणा मेरे भगवान भूतेश्वर करते हैं कि उस दिन से दक्ष का जो है कौन सा सर हो गया, बकरे का सर हो गया। भगवान फिर मेरी माँ को लेकर तो निकल गई है, 51 जगह पर 51 अंग मेरी माँ का गिरती है। अंग के साथ साथ जो वस्त्राभूषण है उनके भी संकेत मिलते हैं पुराणों में, है ना। जैसे कि कहती है कथा, मान्यता है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक शक्तिपीठ मानते हैं दंतेश्वरी मैया को, है ना, पुराणों के हिसाब से, जहां पर मेरी माँ की क्या गिरी है, दांत, है ना, दांत के हिसाब से उसको दंतेश्वरी मैया कहते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक दंतेश्वरी मैया ही हमारी शक्तिपीठ है। लोग बमलेश्वरी मैया को भी कहते हैं, लेकिन कई जनों का मतांतरों का अलग अलग कहना है। जो शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में गिनती जो आती है पुराण शास्त्रों के हिसाब से दंतेश्वरी मैया की हमारी आती है, जहां मेरी माँ सती का दांत गिरा था। और कौन कौन सा उसका, कहीं पर उनका नथनी गिर गया था, कहीं पर उसका कुंडल गिर गया था, कहीं पर उसका चूड़ी गिर गया था, और बहुत सारे अंग उसके गिर कर पड़े, जो 51 शक्तिपीठ के रूप में हमारे भारत देश में और एक दो तो कुछ दूसरे देश में है ना, जिनकी पूजा करने के लिए दोनों पर्व में नवरात्रि बड़ा आयोजन होता है। तो इसकी जानकारी हम आप लोगों को कल देंगे। अब आगे जो है भगवान ने सारा लीला करते हैं, दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं, सब लोग भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात पुनः भगवान जो है अपने कैलाश धाम पर पहुंचते हैं, और पुनः भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कपनों का ध्यान करते हुए मेरे बाबा भोलेनाथ पुनः फिर से ध्यान में चले जाते हैं संत समाज। और मेरे बाबा जो है ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, अब की बार तो वो, अब तो उसका कोई जो उसका धर्म पत्नी थी वो भी नहीं रही उसको उठाने वाला। मेरे बाबा जो है बड़े कठिन ध्यान अवस्था में चले गए, अब कोई जगाने वाला नहीं है। अब क्या होना है,
अब इधर इसी बीच में जो है भगवान जब जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, तो उसी समय इसी बीच में एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ, ताड़कासुर जिसका नाम हुआ, है ना। वो ब्रह्मा जी को उसका तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही, है ना, शिव के पुत्र से ही मेरा मृत्यु हो, ऐसा वरदान मुझे प्राप्त कर दो। ऐसे करके वो वरदान ले लिया था, है ना। और उसको वरदान दे दिया था, लेकिन शिव जी तो माता सती के जाने के बाद ध्यानावस्था में चला गया था, है ना। कोई उसको मनाने वाला नहीं था बंधु। अब आगे कथा क्या कहती है, आइए एक प्यारा सा भजन करते हैं, बाकी की कथा कल हम सब श्रवण करेंगे। आज एक भजन के बाद संक्षिप्त में आप लोगों को मैं मनवंतरों की संक्षिप्त जानकारी दूंगा, बाकी शिव पुराण की आगे की। बोली गौरी शंकर भगवान की। आइए संक्षिप्त में जरा मनवंतरों के बारे में हम लोग परिचय कर लें। जैसे कि मैं आते ही पूर्व में चर्चा किया था, है ना, कि अभी तक कितने मनवंतर हैं, 14 मनवंतरों का वर्णन आता है, जिसमें अभी तक, है ना, सृष्टि की रचना करने में सहायक जो मनवंतर है उसके बारे में बताते हैं कि 14 मनवंतरों की रचना हुई है, जिसमें जो है अभी 7वां मनवंतर चल रहा है ना, 7वां मनवंतर चल रहा है। और ये मनवंतर क्या है, कैसे हैं, तो बताया है कि मनु, जो आदि मनु है ना, जो हमारे माता पिता कहलाए, मनु और शत्रुपा, है ना, यही से जो है मनवंतर का जो है आरंभ होता है। मैंने पहले ही पूर्व में आपको बताया, मनु कोई किसी का नाम नहीं है ना, ये उपाधि है। मनु धन अवंतर बराबर, इसका मतलब होता है, संधि करें हम तो मनु धन अवंतर करें, उसका मतलब होता है मनवंतर, अर्थात मनु की आयु, मतलब एक एक मनु कितने कितने आयु की है, उसका ये मतलब है। तो आइए जानकारी ले। सृष्टि की जब रचना हुआ था उस समय सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने जो है मनु की रचना की। उसमें सबसे पहले जो हुए स्वयं मनु है ना, जिनकी पत्नी शत्रुपा कहलाई, जिन्हीं को हम जगत के पहले आदि माता पिता कहते हैं, उन्हीं स्वयं मनु के, अर्थात है ना, मनु उसका उपाधि है भाई, ये नहीं समझना, है ना। जैसे गांव के कोई सरपंच है तो सरपंच का कोई नाम रखेगा नहीं रहा, है ना, वो उपाधि है। तो फलाना सरपंच जिसने कथन नहीं करता वो इसने ये है स्वयं मनु, है ना भाई। तो स्वयं मनु और माता शत्रुपा, जिनकी हम सब संतानें हैं, है ना, ऐसे पुराणों में आते। ये पहला जो है मनु होते। उसके बाद आते स्वरोषित नाम के मनु, ये दूसरा मनु है, एकरो कार्यकाल निकल चुके हैं, है ना भाई। उसके बाद आता है तामस मनु, तामस मनु, इसका भी कार्यकाल निकल चुका है, ये तीसरा जो मनु है। उसके बाद आता है रैवत नामक मनु, इसका भी कार्यकाल निकल चुका है। फिर 6वां नंबर पर आता है चाक्षुष नामक मनु, है ना, इसका भी कार्यकाल निकल चुका है। अब आता है 7वां नंबर पर वैवस्त मनु, है ना, जिसमें हम अभी अपन वर्तमान में, अब जान लो आप, मतलब 7वां नंबर के मनु जो है का नाम है ओकर व्यवस्थ मनु, है ना भाई। जो अभी जलत है व्यवस्थ मनवंतरे, हम संकल्प कलियो बताओ मैं तुम्हारा, व्यवस्थ मनवंतरे से बोलता नहीं गा, तो भी मनवंतर हरे, देखा राजा कौन हरे, मनु कौन हरे, ही व्यवस्थ नामक जो मनु में थे, है ना। अब एक व्यवस्थ मनु के राज काट अभी चलने वाला है जी, चला थे, चले पूरा कलयुग तक भी, है ना भाई। एक पूरा युग बदली तब ये बदली, ओकर बाद अभी आना बाकी है। अब कौन कौन है, सावरणी नामक मनु का आना बाकी है, दक्ष सावरणी नामक मनु का आना बाकी है, ब्रह्म सावरणी नामक मनु, धर्म सावरणी नामक मनु, रुद्र सावरणी नामक मनु, देव सावरणी नामक मनु और इंद्र सावरणी नामक मनु। ये सब मनु मन के जो है अभी आना बाकी है, शेष है, ये सब मन के अभी सृष्टि काल के रचना के समय। अब आओ देखते हैं एकर मन के आयु का है, तो बताते जी हमारे धर्म शास्त्र वन कहा थे कि मानव देव ब्रह्मा सबकी आयु गणना बढ़िया सुंदर ढंग से करे हमारे शास्त्र में, है ना। मनुष्य का 1 माह, अब इधर ध्यान देने वाली बात है ना, थोड़ा सा ज्ञान वाली बात इधर मैं बता रहा हूँ, आप लोग को सुनना है, ध्यान में रखना है। काखर मन के कितना कितना दिन होते हैं, ठीक है। ओखर मनु मन के फिर में आयु आपको बताओ, मनुष्य का जो है 1 महीना, है ना, समझ में आते ना, 1 महीना मनुष्य मन के, पीतर मन के 1 दिन और रात होते, पीतर मन
सोच लो, है ना। मतलब हमारे मन के 30 दिन हाँ पितर लोग अलग से, जैसे ये पृथ्वी लोग है ना, है ना, वैसे पितर लोग भी है भैया। पितर मन अपनी घुमत फिरत देखी मत समझना, ओखर मन के बकायदा लोग एक लोग है वहाँ मन निवास करते। जैसे देवता मन के स्वर्ग लोग के देवता मन निवास करते, राक्षस मन के लोग पताल में मन निवास करते, है ना। तो इसमें पितर मन के लोग हैं वहाँ मन निवास करते, है ना। तो जिस प्रकार से हमारे मन के 1 महीना होते 30 दिन के समय जैसे बीतते ना, तो ओखर मन के 1 दिन होते पितर मन के। अब आगे कहा थे मनुष्य का 1 वर्ष, देवों का 1 दिन और रात होते, है ना। ये पितर मन के 1 महीना में होते और देवता मन पर कतिक होते हमारे मन के 1 साल, अर्थात 365 दिन हाँ देवता मन के 1 दिन और रात। ये हरे सिस्टम बना। अब मनुष्य का 360 वर्ष मनुष्य मन के 360 वर्ष, देवता मन के कितना होते 1 वर्ष कहला। देवों का 1 वर्ष है जिसे दिव्य वर्ष भी कहते हैं। 360 वर्ष जब बीत जाई ना, अभी कौन से साल चला थे 2023, 2023 के 360 साल होगी ना बीतेगा, तब देवता मन के 1 साल होगी। बताओ, ये मतलब व्यवस्था रचेगी। पितर मन के ऊपर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अब मनुष्य के मन के जब 4,32,000 है ना, 4,32,000 वर्ष जब बीत थे, अर्थात वो कलयुग की उम्र है। अतरा उम्र के कलयुग कितना उम्र के 4,32,000 उम्र के। तो 4,32,000 उम्र जब बीत थे मनुष्य मन के, तो देवता मन की 1200 दिव्य वर्ष कराते ही 1 कलयुग कहलाते। 1200 वर्ष रखते हो देवता मन, 1200 वर्ष, है ना, मात्र 1200। हमारे मन पर कती रही 4,32,000 वर्ष, देवता मन पर 1200 वर्ष, वही 1 कलयुग है, ठीक है। इतना दिन के बाद अब मनुष्य के 60,64,000 वर्ष बीते। कितना 60,64,000 वर्ष बीते ना, तब कौन से युग होते त्रेता युग के समान होता आयु। त्रेता युग की आयु कितना है बोले है तो बताते 60,64,000, ठीक है। नहीं, ये द्वापर युग के आयु है। मनुष्य के जो 60,64,000 वर्ष बीतते ना, तो फिर द्वापर युग के समान रहते हैं। उतना दिन तक मनुष्य के 12,96,000 वर्ष तक त्रेता युग की अवधि बताए है, और 17,84,000 वर्ष तक सतयुग की उम्र बताए है। ये पूरा चारों युग के उम्र में आप मन के सामने रखते हो। इतना दिन सब मतलब पूरा आगे बढ़ा गए। कलयुग सबसे छोटा है, ओकर बाद है द्वापर युग, ओकर बाद त्रेता युग, और सबसे बड़े है सतयुग, जेकर आयु हमारे शास्त्र मन कहते 17,18,000 वर्ष के सतयुग से, और मात्र 4,32,000 के हमारे कलयुग है। वो 4,32,000 के कलयुग में अभी मात्र कितना साल बीते हैं काली बताओ यहाँ, है बोले गौरी शंकर भगवान की। पर्दा पीछू ढाल बताते भैया बोले चिल्लाते कहा देते तेरा थोड़ा ध्यान भटक गई। अब आगू वाले मन ला याद नहीं दे, पर्दा पीछू वाले मन ला याद। बोले गौरी शंकर भगवान की। 4,32,000 वर्ष में कितना बीते जी देख बुला गया फिर तुम कल से कथा फटा फिर बंद करे लगी है ना, ध्यान नहीं रहा। कितना कितना एक जन बता, ऐसे नियम है ना बताए के वो भी खड़े हो बताओ, तो भगवान के दरबार में ताली बजते है ना भाई, जोरदार ताली बजाएंगे आप बहना के लिए, है ना। कितना बढ़िया गणना करके रखिए। मात्र भी 4,32,000 वर्ष में मात्र भी 5,200 वर्ष बस बीते। प्रथम चरण कलयुग के चलत है भैया, तो ये हो गया आयु, है ना। कुल योग अब चारों युग के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के पूरा चारों युग की योग रसों में होते 83,20,000 वर्ष के होते एक चतुर्युग। चारों युग मिलके एक चतुर्युग कहलाते। वो चतुर्युग के पूरा उम्र है 83,20,000, है ना। अब यही 71 महायुग, अब सुन लो तुम, है ना। यही बार है, यही महायुग चतुर्युग कहलाते। ये चतुर्युग महायुग है। चतुर्युग मीन्स मतलब महायुग, है ना। ये चतुर्युग जब 71 बार बीतते, कितना बार 71 बार, तब एक मनवंतर के आयु है। बताओ एक मनवंतर के आयु कितना मनवंतर बताओ, के जन मनु बताओ 14 जन, है ना। ते में कितना हो गया
ओखर आयन देते कितना 71 बार है। जब 71 बार मतलब 83,20,000 वर्ष, 83,20,000 वर्ष 71 बार गुजरी तब एक मनवंतर की वर्तमान हो। सोच लो आप तुम, ऐसी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर किया। और कहते हैं अब यही 71 महायुगों का एक मनवंतर बनता है, यही एक मनु की आयु है ना। अब इतना दिन तक तो व्यवस्था मनु भी रही है नहीं भाई, तो पुराना 6 ठन मनु ही बीते ओकरे कारण अभी तक से जब से सृष्टि के संरचना हुए, सोच लो आप, दिमाग लगा लो, जब से शुरू से बोल दिया है ना, प्रलय कई बार हो गए, फिर सृष्टि की रचना फिर बन गए, लेकिन जब भगवान आदिदेव भगवान भोलेनाथ पैदा करे ना तब तक से अभी तक से है ना, मात्र 6 ठन मनु मन बीते हुए, 7वां नंबर के नंबर ऐसे भगवान की दुग्ध रचना है। तो थोड़ा गणित मैथमेटिक्स के बाद में विद्वान पुरुष मन ने बात को ज्यादा समझना। आगे बताते वर्तमान में अभी जो है ना, यही जो है और ब्रह्मा जी का कहा बोलते यही 71 बार जब 71 वह मनवंतर जब आते 71 बार पूर्ण कर लेते, ये महायुग चतुर्युग होते वैसे पूर्ण होते ना, तब ब्रह्मा जी के एक दिन होते कहने भैया शास्त्रों के अनुसार। ले बता इतना दिन तक वो जागत रहते। अब अभी कहा चलाते ब्रह्मा के दिन चलाते ना, याद रखना है, दिन चलाते तब हम जिया था। जे दिन पूरा प्रलय हो जाए समझ जा कि ब्रह्मा जी सुतल चल रहे उता गए भैया ऐसे की। हाँ बोल गौरी शंकर भगवान की है ना। रात्रि जो है जितने समय तक का ब्रह्मा जी का दिन रहता है, उसी अवधि उसी काल का ब्रह्मा जी का जो है रात रहता है। अभी जो है ब्रह्मा जी के हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है ना, इतना लंबा का दिन रहते हैं। अब आप मन आकलन करके देख लो, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो उस हिसाब से अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं प्यारी मेरी माताओं बहनों। हम लोग 7वां मनु जिसका नाम क्या है, कौन से मनु बताऊं 7वां मनु नाम? अभी जब बताइए मैं 100 रुपए इनाम दूं यहां से, बताओ चलो कोई भी रहा, विद्वान पुरुष रहा है, ईरान रहा है, मातामा रहा है, बता बेटा, जोरदार ताली बजाना। छोटी सी बच्ची है, देख लीजिए, वाह सबसे लास्ट में खड़ी। इधर आना बेटा, मंच के पास आना, स्वागत है आप लोग का। जब तक हमारी बनवंश तक आएगी सब लोग उसके लिए ताली बजाएंगे, उसको इनाम मिलेगा यहाँ से है ना। जो आते तक बजाएंगे, उसके आते तक, ये सेवा भगवान करवाते हैं, यहाँ तक आते तक बजाए। चलिए बजाइए, आप लोग तो बता भी नहीं सकते हो, जो बताए उनके लिए ताली भी नहीं बजा रहे हो, बताओ कैसी बात है। ये छोटी सी बच्ची, क्या नाम बेटा? कृषि है ना, कुटकुटान घलोक नाम रखे थे जो भी है ना। देवी देवता मन के नाम में रखते, वो महतारी हो तो कल्याण होती, दूरों मन के है नहीं, गीता सीता लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा ऐसे नाम रखते तो नाम भी तो कल्याण हो। अब कृषि नाम रखते रहो, फिर भी बेचारी कति ज्ञानी है। देख छोटी सी बच्ची के वर्ष होते बेटी तो 12 साल के, देखे सब जन्मल रहे, हरा दी से बिचारी तुरंत बता दी, स्वस्थ मनु बताया महाराज जी ने। आपके भगवान की कृपा है, और खरा शुरुआत तो रही बेटा, आजा घर भगवान के रुद्राक्ष दुर्बर, और जो मन से आदेश